हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सी सेट सेशन के अंदर। एंड आज जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज विद रिगार्ड्स टू डिजिट्स अकरेंस। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पर जितना ये इंटरेस्टिंग है उतना ही ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन भी इस टॉपिक में होती है। और यूपीएससी का अगर आप नोटिस करोगे ना, तो मल्टीपल टाइम्स यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। तो हमें इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से समझना है। छोटी छोटी गलतियों की वजह से बच्चे इसमें गलत आंसर तक पहुंच जाते हैं, जो कि हमें नहीं करनी। पर अगर हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तो गलतियां हम अच्छे से अवॉइड कर पाएंगे। एंड आज के सेशन में मेरी कोशिश यही रहेगी कि अलग अलग टाइप्स के जो क्वेश्चन हैं जो यहाँ से बन सकते हैं उनको मैं आपको करवाऊं, ताकि एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन आएंगे आप उनको अच्छे से डील कर पाओ। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू, इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और भी जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन या और इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है वो सारा का सारा कंटेंट मैं इसी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूं। इसके साथ ही दोस्तों, जो स्टूडेंट्स हमारे साथ बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो दोस्तों हमारा जो सी सेट बैच है वो बहुत ही रिसेंटली ज्वाइन अभी स्टार्ट हुआ है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ ना ऑनलाइन बैच की, तो ऑनलाइन बैच अभी ही रिसेंटली स्टार्ट हुआ है एंड बहुत ही जल्द ऑफलाइन भी स्टार्ट होने जा रहा है। तो ये जो बैचेस हैं इनमें आप नोटिस कर पाओगे, इनका जो लिंक होगा नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये जो बैचेस होंगे बिल्कुल आपको बेसिक से स्टार्ट करवाया जाएगा एंड सारे कॉन्सेप्ट्स रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो सारे कॉम्पोनेंट्स यहाँ पे कवर्ड होंगे। एंड डेफिनेटली इसमें आपके प्रैक्टिस टेस्ट भी इन्वॉल्व हैं, आपके वीकली टेस्ट हो गया, डेली प्रैक्टिस पेपर्स हो गया एंड फुल लेंथ टेस्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। दोस्तों, बाकी इंग्लिश ऑनलाइन के अंदर मैं डिस्कशन कर ही रहा हूँ, अभी रिसेंटली ज्वाइन हुआ है, मतलब रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिमिलरली ऑफलाइन भी बहुत ही जल्दी यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को एंड समझते हैं कि आखिर ये मुद्दा है क्या, अकरेंस ऑफ डिजिट्स। व्हाट डज दिस मीन? पहली चीज तो आप सिंपल चीज ये जानो कि जैसे मान लो मैंने कोई नंबर लिखा ABCD। अब होता क्या है, इस नंबर के अंदर जो सबसे ये वाली पोजीशन है इसको हम यूनिट डिजिट बोल सकते हैं या वंस प्लेस भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। उसके बाद फिर हमारी जो नेक्स्ट डिजिट आती है वो हमारी टेंस डिजिट हो जाती है, राइट। ये वाली डिजिट जो है दैट इज हंड्रेड्स डिजिट, राइट। और ये वाली थाउजेंड्स प्लेस के ऊपर आपको डिजिट देखने को मिल जाती है, राइट। ये सब चीजें हमें पता भी थी, है ना, हल्का सा रिवीजन भी हो गया। अब दोस्तों जो सवाल आते हैं ना वो ये आते हैं कि आपको ना एक स्टार्टिंग नंबर दे देगा, एक एंडिंग नंबर दे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल वो बोलेगा 100 से लेके 200 के बीच में दो डिजिट कितनी बार आया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अंडरस्टूड, कि 100 से लेके 200 के बीच में जो टू डिजिट था, मतलब टू जो था वो कितनी बार आ रहा है। ऐसे कुछ क्वेश्चन थोड़े ऊपर नीचे, थोड़ा लेवल ऊपर नीचे होता है, बट क्वेश्चन इस प्रकार के रहते हैं। तो इसको समझने के लिए पहली बात तो आप ये समझो कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, मैं आप दो वर्ड्स को मेरे ध्यान से कैच करना। लेट्स से मैं आपको कोई नंबर बोलता हूं 545, ठीक है। अगर ये नंबर मैं बोल रहा हूं ना, इसमें दो डिजिट कितनी बार आया, आप बोलोगे, सॉरी दो डिजिट नहीं, आपको जो डिजिट 5 है वो कितनी बार आया, आप बोलोगे सर डिजिट 5 आया 2 बार, डिजिट 5 आया 2 बार। सही बात है, पर ये नंबर कितना है, ये नंबर तो एक ही है ना, दिस इज ओनली अ सिंगल नंबर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये फर्क थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। लेट्स से आप मुझे पूछो कि सर आप मुझे ये बताओ, दो स्टेटमेंट समझना। अगर ये दो स्टेटमेंट आपने समझ ली ना तो उतना काफी रहेगा आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए। लेट्स से मैंने आपको ये बोला कि मुझे ये बताओ 11 से लेकर 15 के बीच में, फर्क समझना, डिजिट 1 कितनी बार आया। पूछ क्या रहा हूं मैं, डिजिट 1 कितनी बार आया। फ्रॉम 11 to 15 हाउ मेनी टाइम्स डिड द डिजिट 1 अकर। तो आप इसको ना लिख सकते हो, पहली बात आप इसको लिख सकते हो। आप बोलोगे सर एक है 11 है, मतलब 11 से 15 तक कितने नंबर है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है। कितनी बार आपको यहाँ पे डिजिट 1 देखने को मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है, 6। यहाँ पर एक अंडरस्टैंड करी, बाकी तो ठीक है, 12 13 14 15 में एक एक बार आ रहा है, दैट इज ओके। पर 11 के अंदर ना 2 बार आया क्या, 1 डिजिट। जो 1 डिजिट था, एक ये वाला आया, एक ये वाला आया। तो इसको हमने 2 बार काउंट किया। क्यों काउंट किया? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है क्या, इसमें लिखा हुआ है कि ये बताओ हाउ मेनी टाइम्स डिड डिजिट 1 अकर। डिजिट 1 कितनी बार आ रहा है 11 के अंदर, 2 बार आ रहा है, तो उसको सेपरेटली काउंट करेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये बताओ 11 to 15 के बीच में कितने ऐसे नंबर्स हैं, कितने ऐसे नंबर्स हैं
जिनमें डिजिट 1 आ रहा है। फर्क समझो, क्वेश्चन क्या है, 11 to 15 के बीच में कितने ऐसे नंबर्स हैं जिनमें डिजिट 1 आ रहा है। तो दरअसल में यहां पर भी आप सेम चीज लिखोगे कि यहां पर ये 5 नंबर है 11 से 15, सही बात है। अब इसमें पता क्या होगा, ये सब तो सेम जाएगा, एक नंबर आपका 15 है, उसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें 2 बार आ रहा है, पर काउंट इसको एक करेंगे। क्यों? क्योंकि 11 इज अ नंबर, 11 इज अ नंबर, 1 इज अ डिजिट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो नंबर कोई पूछेगा कि कितने नंबर्स में आपका 1 आया, तो कितने नंबर से 1 आया, वो आया 5, पर कितनी बार आया, वो आया 6। ठीक है, डिजिट्स पूछेगा, नंबर ऑफ डिजिट्स जो कि 1 अकर कर रहा है वो 6 आएंगी, कितने नंबर्स में 1 आया, वो आपका 5 आएगा उस चीज का आंसर। होता पता क्या है, जैसे मैंने आपको बोला था, जैसे इस बात को भी अंडरस्टैंड करना, जैसे ये 545 था, या कोई भी और नंबर ले लो, एक कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैं आपको बोलता हूं 693, 693, ये क्या है, दिस इज अ नंबर, ये कंप्लीट क्या है, अपने आप में पूरा एक नंबर है। मैं इस नंबर में कितनी डिजिट्स आ रही हैं, आप बोलोगे एक डिजिट ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। तो कोई आपसे पूछे कि 693 में कितने नंबर है, भाई वो एक ही नंबर है, पर डिजिट्स कितनी है इसके अंदर, डिजिट्स आपकी 3 है। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि मान लो 11 है, 11 एक नंबर है अपने आप में, पर डिजिट्स कितनी है, यहां पर 2 डिजिट्स आपको देखने को मिलती हैं। तो कंफ्यूजन सबसे पहले जो बच्चों को होती है ना, वो आंसर कई बार डिजिट्स में पूछा होता है, आप नंबर्स में लिखाते हो, या नंबर पूछा होता है, आप डिजिट्स में लिखाते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस बात को आपको बहुत ध्यान से रखना है कि डिजिट्स अलग चीज होती है, नंबर एक अलग चीज होता है। हाँ, 1 डिजिट जो नंबर होते हैं, जैसे 0 से 9 तक मान लो नंबर हो गया, इनमें जो डिजिट होगा वही नंबर होगा, है ना, क्योंकि ये तो 1 डिजिट वाले हैं, ये तो 1 डिजिट वाले में, यहां तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। पर इसके बाद से चीजें हमारी थोड़ी सी बदल जाती हैं, ये बात आपको यहां तक पता लग गई होगी। चलो ठीक है, ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे दो, एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे दो। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 से लेकर 100 के बीच में, 1 से लेकर 100 के बीच में, मुझे आप लोग ये बताओ कि जो डिजिट 4 है, जो डिजिट 4 है, वो कितनी बार यूनिट डिजिट पे आता है। अभी सिर्फ यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं, कितनी बार 1 से लेकर 100 के बीच में यूनिट डिजिट के ऊपर आपका 4 आया। करने के एक दो तरीके हैं, या तो आप ऐसा लिख लो, सर सबसे एंड में 4 चाहिए, सबसे एंड में 4 का मतलब जैसे 4 हो गया, 14 हो गया, 24 हो गया, यही तो नंबर्स होंगे जिनके एंड में 4 आ रहा है, लिखा ना यूनिट डिजिट के ऊपर 4 चाहिए। और लास्ट क्या बनेगा, लास्ट बनेगा 94। क्यों लास्ट बनेगा 94? भाई 100 तक जाना है ना, अगला नंबर 104 आएगा जिसके एंड में 4 आएगा, है कि नहीं? तो ये कितने नंबर हुए? अगर तो आप देख पा रहे हो कि हाँ सर ये 10 है, तो बहुत बढ़िया, डायरेक्टली आप इसका आंसर 10 लिख दो। कई बच्चों को यहां पर भी विजुअलाइज करने में दिक्कत आती है कि 10 है, 9 है या 11 है। अगर ऐसी आपको दिक्कत आती है, कोई घबराने वाली बात ही नहीं, हमारे लिए इसका भी एक फॉर्मूला होता है। आप लोगों को जब मैंने एपी पढ़ाई थी ना, तो मैंने आपको बताया था Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। Tn होता है आपका nth टर्म, ठीक है, ये होता है, ए आपका होता है फर्स्ट टर्म, डी होता है आपका कॉमन डिफरेंस, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स। यहां पर एक बार आप फुल इसको डाल के देखो, Tn है आपकी nth टर्म, nth टर्म क्या है यहाँ पे 94, 94 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म है आपकी 4 प्लस n माइनस 1, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस 10 का है यहाँ पे, तो इसको 10 लिख देंगे। एंड यहां से आप सॉल्व करो, 4 इधर आए 90, 90 बाई 10 9, तो n की वैल्यू यहां से 10 बन जाएगी। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या सर कोई और भी तरीका है हमारे पास? हाँ, एक तरीका और है। अगर आप थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग जानते हो ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आप उसको आराम से कर सकते हो। मुझे एक चीज बताओ, जैसे यहां तो वैसे ना आपके 1 से लेके 100 के बीच में आपके कौन कौन से डिजिट्स आ रहे हैं? आप बोलोगे सर 1 डिजिट भी हैं, मतलब 2 डिजिट वाले भी आएंगे, और आखिरी में 100 भी है, वो 3 डिजिट वाला होता है। पर पॉइंट पता क्या है, आप इसको ये समझो कि होगा क्या, यहां पर ऐसा कुछ नंबर चाहिए जिसके एंड में 4 चाहिए, जिसके एंड में 4 चाहिए। अब 100 को चलो मान लो इग्नोर कर दो, 100 को मान लेते हैं, क्योंकि 100 के वैसे भी नहीं है। आप 1 to 99 में अगर निकालना चाहते हो, तब भी तो सेम आंसर आएगा, तब भी तो सेम आंसर आएगा। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, आपको यूनिट डिजिट के ऊपर 4 चाहिए, टेंस डिजिट के ऊपर क्या चीज आ सकती है? आप बोलोगे सर टेंस डिजिट के ऊपर 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, ऐसे करते करते 9 तक आ सकता है। मैंने 0 क्यों बोल दिया? क्या 0 आने से सही रहेगा? हाँ, देखो वैसे मैं बोलता हूं कि ऐसा मत करो, क्योंकि 0 आएगा तो वो 1 डिजिट बन जाएगा, पर वो इंक्लूड तो है ना इसके अंदर। तो 0 से लेकर 9 के बीच में कोई भी नंबर आप यहां पे डाल सकते हो,
यूनिट डिजिट आपका फिक्स रहेगा 4। तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, 0 से लेके 9 तक। तो ऐसा करके भी आप इसका आंसर 10 बता सकते हो। जैसे आपको ठीक लगे वैसे आपका सही आंसर आपको मिल जाएगा। ऑन द अदर हैंड मैं आपसे कुछ सवाल ये पूछता, अब इसमें इमेजिन भी कर सकते हो कहां कहां पे आपका 4 आएगा। आप बोलोगे सर ये देखो, ये यूनिट डिजिट पे 4 जो आ रहा है ना, वो यहां पर आ रहा है, ये सारे नंबर्स हैं। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? दीज आर द 10 नंबर्स। बहुत बढ़िया। इसी तरह से दोस्तों अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यूनिट डिजिट पे 4 आए, यूनिट डिजिट पे 4 आए, ऐसे कितने नंबर हैं 11 से 100 के बीच में, तो आप कैसे करोगे? आप इसको लिख लो कि सर यूनिट डिजिट पे 4 चाहिए, मैंने 4 फिक्स कर दिया, यूनिट डिजिट पे तो 4 ही आएगा, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात ही नहीं है। यहां पर क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? आप बोलोगे सर 11 है ना, तो मिनिमम तो यहाँ पे पहली जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। मैंने 0 क्यों नहीं डाला? अगर 0 डालता वो इससे छोटा हो जाता। तो सबसे मिनिमम वैल्यू 1 है, मैक्सिमम वैल्यू आपकी 9 आएगी। तो देयर आर कितनी पॉसिबिलिटीज? 1 to 9 के अंदर टोटल 9 पॉसिबिलिटीज हैं। तो टोटल 9 टाइम्स आपका 4 जो होगा वो यूनिट डिजिट पे आएगा फ्रॉम 11 to 100। जैसे कि इस केस में हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पर ये सारे जो नंबर्स हैं, ये सारे टोटल 9 नंबर्स हैं जिनमें आपका 4 यूनिट डिजिट के ऊपर आ जाएगा। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों मैं अगर आपसे ये पूछूं कि मुझे ये बताओ कि जो डिजिट 4 है वो टेंस डिजिट के ऊपर कितनी बार आएगा? कहां से कहां तक? कहीं से भी ले लो, मान लो जैसे 11 से 100 के बीच में पूछता हूं, 11 से लेके 100 के बीच में आपसे पूछता हूं, तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर सारे ये 2 डिजिट नंबर है, सही बात है, अब मुझे टेंस डिजिट के ऊपर 4 चाहिए। तो आप ऐसा कर लो, आप ऐसे बना लो, ये है यूनिट डिजिट, ये है टेंस डिजिट। टेंस डिजिट पे तो 4 चाहिए ना, तो भाई यहां तो पक्का ही पक्का 4 है, यहां पर तो पक्का ही पक्का 4 है। यहां पर मुझे बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? आप बोलोगे सर यहां पर 0 हो सकती है सबसे कम पॉसिबिलिटी, एंड मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? 9, है ना? यही तो है, डिजिट को फुलफिल करना है तो 0 से 9 तक की तो पॉसिबिलिटीज आएंगी। तो टोटल कितनी वैल्यूज है 0 से लेकर 9 तक? 9 नहीं है, 0 से काउंट करो 9 तक, ये वैल्यू आएंगी 10। या तो ऐसे कर लो, इसका आंसर 10 ऐसे आ जाएगा, या आपको वैसे लिखना है आप ऐसे लिख लो 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, और फिर देखा, हाँ सर अच्छा ये 9 नंबर बने, सॉरी ये 10 नंबर बने जहां पर 4 कहां पर है? 4 टेंस डिजिट के ऊपर है। समझे? यहां पर सवाल क्या था? यहां पर सवाल पूछा गया हाउ मेनी टाइम्स टेंस 4 अकर्स ऑन टेंस डिजिट। ठीक है, तो टेंस डिजिट के ऊपर तो ऐसे आया। ठीक है, अगर आपसे पूछता कि ये बता दो कि लेट्स से यही इसी पर्टिकुलर कैटेगरी में आपसे मान लो अगर ये पूछ लिया कि 4 कितनी बार अपीयर हो रहा है, अगर आपसे पूछता 4 कितनी बार अपीयर हो रहा है, तो वहां पर ना आपको ये भी ऐड करना पड़ता। अभी तो सवाल था टेंस डिजिट के रिगार्डिंग, है ना? हालांकि यूनिट में तो और भी आएंगे, बट अगर 40 से 49 में पूछता तो आपको यूनिट वाला भी ऐड करना पड़ता। क्लियर हुई है बात? क्लियर हुई है बात? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो एक फिर कुछ क्वेश्चंस हम और ट्राई कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम और ट्राई कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, या यूपीएससी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यूपीएससी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, यूपीएससी ने क्या क्या पूछा हुआ है। जैसे ये एक सवाल है, ये एक सवाल यूपीएससी ने पूछा हुआ है, इसको एक बार ट्राई करके बताओ, इसको एक बार आप लोग ट्राई करके बताओ। देखो यार, इसको करने के कई तरीके हैं, दोनों तरीकों से मैं आपको समझा देता हूं, आपको जो आसान लगेगा वैसा कर लेना। पहली बात तो आप नोटिस करो, हम इसने बोला है 99 से लेकर 1000 के बीच में। अब एक चीज बात करो, बिटवीन पूछा है ना, तो बेसिकली 100 से लेकर 999 के बीच में पूछ रहा है। 100 इंक्लूडेड है, 999 भी इंक्लूडेड है। मुझे बताओ क्या सारे के सारे ये कैसे हैं? सर ये 3 डिजिट नंबर है। बिल्कुल सही बात है, ये सारे के सारे क्या हैं? ऑल ऑफ देम आर 3 डिजिट नंबर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, तो क्या कर सकते हैं? और उसने बोला है डिजिट 8 जो है ना वो यूनिट प्लेस को ऑक्युपाई करे। मुझे बताओ 3 डिजिट नंबर है और जो 8 है ना, 8 वो यूनिट प्लेस पे आना चाहिए। बस हमारा आंसर बन चुका है। अब ध्यान से देखना, यहां पर मैं क्या डाल सकता हूं? सर यहां पर कोई भी डाल दो, 0 से लेकर 9 के बीच में कुछ भी डाल दो, फर्क नहीं पड़ेगा, सारी पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। बिल्कुल 0 भी आ सकता है, यहाँ 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 9 तक कुछ भी आ सकता है। पर मुझे बताओ यहां पर क्या आएगा? क्या यहां पर भी मैं ऐसे लिख दूं 0 से 9? आप बोलोगे नहीं सर इस बार नहीं लिख सकते। पता क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 0 डाल दूंगा वो वैल्यू तो 100 से नीचे आ जाएगी, वो तो 2 डिजिट नंबर बन जाएगी। पर हमने पहले ही देख लिया कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 डिजिट चाहिए,
अगर 2 डिजिट होता फिर मैं लिख लेता, पर यहाँ पर तो 3 डिजिट चाहिए, तो 0 नहीं आ सकता सर यहाँ पे। तो आ क्या सकता है, 1 आएगा। 1 से लेके 9 के बीच में कुछ भी आएगा। ये कितने पॉसिबिलिटीज है, 1 to 9, 9 पॉसिबिलिटीज। ये कितनी पॉसिबिलिटी है, 0 से 9 के बीच में 10 पॉसिबिलिटी। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हुई, 90। तो इसका जवाब क्या बनेगा, जवाब बनेगा 90। कोई बच्चा बोलेगा सर ऐसे नहीं मजा आया, मुझे ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह समझ ही नहीं आता है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए दूसरे तरीके हैं। दूसरा तरीका क्या है, पहला नंबर ढूंढो पहले। तो पहला नंबर कौन सा होगा जहां पर एंड में 8 आएगा। 100 के बाद पहला नंबर बताओ जहां यूनिट डिजिट पे 8 आएगा। आप बोलोगे सर 108, सबसे पहला तो यही आएगा जहां पर यूनिट डिजिट में 8 आएगा 100 के बाद। फिर अगला आएगा 118, फिर आएगा 128, ऐसे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। आखिरी नंबर कौन सा होगा, 999 से जस्ट पहले कौन सा नंबर आएगा जिसके एंड में 8 आएगा। आप बोलोगे 998, इसमें क्या मुश्किल है, इसमें क्या मुश्किल है सर। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना। पहला डिजिट पता है आपको, सॉरी पहला नंबर पता है, आखिरी नंबर पता है, और हमें टीएन का फॉर्मूला पता है। हाँ सर ये तो पता है। तो टीएन क्या है, टीएन है आपका 998, फर्स्ट डिजिट क्या है 108, एन निकालना है कोई दिक्कत नहीं, डी क्या है 10 10 का गैप है, सॉल्व करो। ये बना आपका 890 अपॉन 10 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो n की वैल्यू यहां से 90 आ जाएगी। जिन स्टूडेंट्स को ये पसंद है ऐसे कर लो, जिन स्टूडेंट्स को वो पसंद है वैसे कर लो। आंसर आपका 90 ही आएगा, चाहे जैसे मर्जी करो, आंसर 90 ही आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके। एक क्वेश्चन और ट्राई करो आप लोग, एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। ठीक है, देखो यार इसको भी करने के ना दो तरीके हो सकते हैं। यहां पर ना देखो उसने अब ये नहीं बोला कि यूनिट पे आए, टेंस पे आए, 100 पे आए। उसने ये बोला बस मुझे बताओ डिजिट 5 आ कितनी बार आए। यानी कि हमें तीनों केस लेने पड़ेंगे, 100 वाला भी, टेंस वाला भी, यूनिट वाला भी। अगर आपको पहले तरीके से करना है तो सिंपल सा चीज है। पहले आपने बताया क्या है, 401 से लेके 600। अब देखो यार एक्चुअल में ना, हाँ ठीक है चलो 401 से 600 के बीच में देखते हैं। मुझे बताओ अगर मुझे ये देखना है कि 100 प्लेस पे 5 कितनी बार आया, कैसे देखूंगा। आप बोलोगे सर 100 प्लेस पे आप 5 डाल दो एंड यहां पर पॉसिबिलिटीज देख लो। क्या पॉसिबिलिटीज हैं भाई, यहां पर कोई भी वैल्यू आ जाए कोई दिक्कत ही नहीं, 0 से 9 के बीच में कोई भी वैल्यू आए, यहां पर भी 0 से 9 से कोई भी वैल्यू आए। तो क्या हुआ, ये रही 10 पॉसिबिलिटीज, ये रही 10 पॉसिबिलिटीज, 100 तो आएगा आपका 100 बार। मतलब डिजिट 5 100 प्लेस के आप ऊपर आएगा आपका 100 बार। परफेक्ट है परफेक्ट है। अगर मुझे सर टेंस के लिए ढूंढना हो तो मुझे बताओ ऐसा कुछ आएगा, ये बीच में 5 है और इधर आएगा कुछ। अब मुझे बताओ यहां पर क्या डाल सकता हूं। सर वंस पे कुछ भी डालो क्या फर्क पड़ता है, अब 0 से 9 में कोई भी डाल दो। मैंने कहा ठीक है, पर मुझे बताओ यहां पर क्या डालूंगा, कि यहां पर भी 0 से 9 में कुछ भी डाल दूं। अरे नहीं भाई, 401 से लेके 600 तक जाना है, 600 इंक्लूड नहीं है, मतलब 600 लास्ट है तो 600 तो इंक्लूड नहीं है। तो एक्चुअल में ये जो डिजिट होगा ना, दिस इज व्हाट 401 से लेकर 599, मतलब ये एक्चुअली ठीक कर लो, अगर 400 से 600 लिख लो तो ये 401 से लेकर 599 है। ठीक है, अब इनके बीच में 100 प्लेस पे क्या आ रहा है सर, या 4 आ रहा है या 5 आ रहा है, और कोई चीज नहीं आ सकती इन दोनों नंबर्स के बीच में, और कोई चीज नहीं आ सकती। तो देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, या तो यहाँ पे 4 आएगा या 5 आएगा, बात खत्म, बात खत्म। तो टोटल केसेस कितने हुए, 2 केस ये हैं, 10 केस ये हैं, तो इसका आंसर आएगा 2 इंटू 10। 20 ऐसे केस होंगे जहां पर क्या होगा, आपका टेंस प्लेस पे आपका 5 आएगा। अगर कोई बच्चा पूछे सर वंस प्लेस पे कितनी बार आएगा, वंस के प्लेस पे डाल देते हैं। यहां पर आपको 5 रखना है, बहुत बढ़िया। यहां पर क्या रख सकते हैं, यहां पर तो 4 और 5 में से ही आएगा, तो यहां पर क्या है 2 पॉसिबिलिटीज हैं। यहां पर क्या रखना है, यहाँ कुछ भी रखो 0 से 9 के बीच में, यहां के लिए 10 पॉसिबिलिटीज हैं, तो कितनी पॉसिबिलिटी हुई 2 इंटू 10 20। तो क्या पॉसिबिलिटी हुई 20 यहां से, 20 यहां से, 100 यहां से, क्या बनेगा आंसर, बनेगा आंसर आपका 140। समझे, ये है पीएनसी लगाने का तरीका। कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर ये मुझे फिर से समझ नहीं आया, मैं पीएनसी पसंद ही नहीं करता। कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, अगर नहीं पसंद करते अब जबरदस्ती थोड़ी पढ़ाएंगे, तो दूसरा तरीका निकालेंगे। तो तरीका क्या कहेगा, दूसरा तरीका हमें कहेगा कि 100 के ऊपर, 100 प्लेस के ऊपर 500 कितनी बार आएगा। आप बोलोगे 100 से ऊपर ना ये नंबर्स होंगे 500, 501, 502, 503, है ना, ऐसे करते करते 599 तक हम जाएंगे। ये केसेस वो होंगे जहां पर क्या होगा, जहां पर 100 प्लेस पे 5 आ रहा है। मैंने कहा बढ़िया है,
क्या मुझे बता सकते हो 500 से लेके 599 कितने नंबर हुए? कर लो, या तो टीएन वाला फॉर्मूला लगा दो, या साफ ही दिख रहा है 100 आ जाएंगे। उसी तरह से कोई आपसे पूछे टेंस के ऊपर कितनी बार आएगा, अब टेंस पे अंडरस्टैंड करो, टेंस वाला बीच में आना चाहिए। तो एक तो ये वाले केस आएंगे 450, 451, 452, है ना, ऐसे करते करते 459 तक। फिर सिमिलरली ऐसा ही एक केस कब आएगा, जब 550 पे पहुंचोगे, 550, 551, 552, 553, कहां तक 559। ये वो नंबर है जहां पर क्या हुआ, आपका टेंस पे आपका 5 आया। अब कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे कैलकुलेट करते समय, ये तो चलो ठीक है 1 2 3 और यहां तक टोटल ये 10 केस तो निकाल लेते हैं कि 450 से लेके 459 10 केस होंगे। बच्चों को दिक्कत यहां पे आती है, वो यहां पर ना इनको दो 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 काउंट करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना भाई, ये जो 5 है 100 वाला, ये ऑलरेडी इसमें आ चुका है। 100 प्लेस वाला जो 5 था ना, जब हम यहाँ पर भी 550 आया होगा, तब ये वाला तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। सिर्फ टेंस वाला कैलकुलेट करना है आपको, सिर्फ टेंस वाला। तो ये भी 10 ही केस होंगे, क्योंकि 100 वाला तो यहाँ पे आ चुका है भाई, यहाँ पे आ चुका है। तो ये भी आपके 20 ही केस होंगे। उसी तरह से कोई बच्चा बोले वंस के ऊपर कितने आएंगे, तो वो कब होगा, वो आएगा 405, 415, 425, इन वाले ऐसे करते करते 495 तक जाएंगे। फिर ऐसे 505, 515, ऐसे करते करते 595। अब इसको देख लेना, ये भी आपके टोटल 20 केस ही हैं, ठीक है। तो वंस में भी 20 आ जाएंगे, 20 इसके, 20 इसके, 100 उसके, आंसर आपका 140 ही आएगा। कैसे भी आपको आसान लगता है, ऐसे लगता है ऐसे कर लो, ऐसे लगता है ऐसे कर लो, ये आपके ऊपर है। मुझे पर्सनली पहला काफी आसान लगता है, तो वैसे कर लिया करो, है ना, है ना, कर लोगे, कर लोगे। एक दो क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कुछ आपको होमवर्क भी दूंगा, पर एक दो क्वेश्चन मुझे आपको और कराने हैं। जैसे यहां पे देखो यार, कह रहा है कि नंबर ऑफ टाइम्स डिजिट 5 विल बी रिटन, कितनी बार डिजिट 5 आएगा 1 से लेकर 1000 के बीच में। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 1 से लेकर 1000 के बीच में कितनी बार आपका 5 आएगा, राइट। ये पूछा हुआ है उसने हमसे, उसने हमसे ये पूछा हुआ है। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, दोनों तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं। या तो पहले तरीके में आप ये देखो, मुझे ये बताओ ये सारे क्या हैं, आपके मैक्सिमम 1000 तक है ना, 1000 से पहले पहले तक है, तो 999 आखिरी नंबर है, तो क्या हुआ, या 1000 भी मान लो कोई दिक्कत नहीं, पर 1000 में आएगा ही नहीं। तो यहां तक ना मैक्सिमम क्या होंगे, 3 डिजिट नंबर है ना, या 3 डिजिट है, या 2 डिजिट है, या 1 डिजिट है, ऐसे ही है, उससे ज्यादा तो नहीं है। 4 डिजिट नंबर से स्टार्ट हुआ है वो तो है ही नहीं, तो 3 डिजिट नंबर तक है मैक्सिमम। अगर मैं ये देखना चाहूं कि देखो एक्चुअल में 1000 प्लेस के ऊपर कभी 5 आ सकता है, इन सारों के अंदर नहीं आ सकता, 1000 प्लेस बस एक नंबर में है, वहां पे है ही नहीं। तो 1000 वाले को छोड़ो, आप 100 से स्टार्ट करो। 100 प्लेस पे 5 कितनी बार आएगा, आप बोलोगे सर 100 प्लेस पे 5 डाल देते हैं, मैंने कहा डाल दिया। अब यहां पर क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कुछ भी डाल दो, 0 to 9 कोई भी आ सकता है, टेंस के ऊपर भी, 0 to 9 वंस के ऊपर भी। तो यहां पर क्या पॉसिबिलिटीज बनी, 10 इंटू 10, 100 प्लेस पे आपका 5 आएगा 100 बार, डिजिट 5 आएगी 100 बार। कोई आपसे पूछे टेंस प्लेस के ऊपर कितनी बार आएगा, मैं कहूंगा यार बीच में 5 डाल दो आप, आगे ये वाली प्लेस है बीच में 5 डाल दो। अब बताओ मुझे, अब नोटिस करना, ये तो आप सब लोग समझ गए होंगे सर दिस इज 0 to 9, कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पे। यहाँ पर क्या डाल सकते हैं, 1 to 9 डालूं या 0 to 9, अरे भाई 0 to 9 डालो ना, 0 to 9 डालो। क्यों सर, अगर 0 डाल दिया तो ये 2 डिजिट रह जाएगा, और वो भी तो इंक्लूड है 1 से लेकर 999 के बीच में। ऐसा थोड़ी है कि 101 से स्टार्ट करें या 100 से स्टार्ट करें, नहीं, उसके नीचे वाली वैल्यूज भी तो हैं, 1 से लेकर 100, मतलब जो आपके 2 डिजिट नंबर होते हैं वो भी तो इंक्लूड होंगे, बिल्कुल होंगे। तो यहां पर सारी वैल्यूज आ सकती हैं, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, सारी वैल्यूज आ सकती हैं। तो 10 पॉसिबिलिटीज ये हैं, 10 पॉसिबिलिटी ये हैं, तो ये भी क्या बना 10 इंटू 10 100। उसी तरह से दोस्तों अगर मैं बात करूं वंस डिजिट की, वंस डिजिट के ऊपर क्या आएगा, आप बोलोगे ये दो पॉसिबिलिटीज थी, वंस डिजिट के ऊपर हम 5 डाल देते हैं। मुझे बताओ यहाँ पे क्या डालूं, कुछ भी डालो 0 से लेकर 9 के बीच में, ठीक है। यहां पर क्या डालूं, फिर से कुछ भी डालो, 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से लेकर कुछ भी डाल सकते हो, है ना, मतलब ये 1 डिजिट नंबर भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, वहां पे 0 0 आ जाएगा तो वो अपने आप हो जाएगा। तो इसके कितने केसेस हुए, ये भी 10 इंटू 10 हुए, तो बस 100 यहाँ पे केस, 100 यहाँ पे केस, 100 यहाँ पे केस, आंसर आ गया आपका 300। इसको दूसरे तरीके से सर कैसे करेंगे, दूसरा तरीका भी बहुत सिंपल है। आप एक काम करो, आप एक काम करो, पहले 100 डिजिट पे देखने देखो, 100 के ऊपर देखने की कोशिश करो। 100 के ऊपर कब आपको 5 दिखेगा, जब 500 होगा। अगला कब दिखेगा, जब 501 होगा। आखिरी कब दिखेगा, जब 599 होगा।
100 केस ये हैं आपके जहां पर 100 प्लेस के ऊपर आपका 5 आ रहा है। टेंस कहां पे दिखेगा? टेंस आपको दिखेगा जैसे फॉर एग्जांपल आपका 50 के ऊपर, 51 के ऊपर, 52 के ऊपर, ऐसे करते करते 59, फिर अगली बार दिखेगा 150, 151, ऐसे करते करते 159 तक, फिर 2 वाले केस में भी ऐसे चलते चलते ना आखिरी में नोटिस करना 950 वाली लाइन आपकी आखिरी रहेगी 959 तक। है कि नहीं? है कि नहीं? तो इसको सॉल्व करना हो ऐसे देख लो, 10 केस आपके ये हैं, 10 केस आपके ये हैं, 10 केस आपके ये हैं, ऐसे ही 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, सबके लिए 10-10 केस आएंगे। तो हर पर्टिकुलर मतलब हर पर्टिकुलर 100 में ना 10 बार ऐसा हो रहा है। तो 10,000 में कितनी बार होगा? 10 × 10, तो ये भी 100 हो गया। ठीक है, 10 ये, 10 ये, 10 2 वाले, 10 3 वाले, 10 4 वाले, सबको ऐड करोगे 100 आ जाएगा। ऐसे ही वंस के लिए चेक करना हो, वंस के लिए क्या आएगा सर? 5, 15, 25, 35, ये तो चलते रहेंगे, कहां तक जाएंगे? आखिरी में 995 तक। यहां पर भी आप tn डाल दो, tn = a + n - d। इसका आंसर भी आप नोटिस करना, आपका n यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो 100 के सी, 100 के सी, 100 को सी, गेटिंग इट? तो इसका आंसर सी आ जाएगा 300। जैसे भी आपको ठीक लगता है आप उस तरह से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है किसी में। हाँ, राइट राइट राइट। अब देखो यार, एक्चुअल में ना ये एक क्वेश्चन है, यहां पे अंडरस्टैंड करना। यहां पर पूछ रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 300 विच ईदर बिगिन और एंड विद 2। अब इसमें ना बच्चों ने बड़ी गलतियां करी है। कुछ बच्चों ने कर दिया कि सर मैं डिजिट 2 निकालने लग जाऊं। भाई उसने ये नहीं पूछा है कि डिजिट 2 कितनी बार आ रहा है, उसने ये पूछा है कि हमें इतने नंबर बताओ। नंबर्स की बात हो रही है, देखा, नंबर्स की बात हो रही है। कितने नंबर्स या तो 2 से शुरू होते हैं या 2 से खत्म होते हैं। समझते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका पता क्या है? सबसे बढ़िया तरीका आपके 2 तरीके हो सकते हैं। या तो देखो क्या मैंने बोला, नंबर या तो शुरू 2 से हो रहा है या खत्म 2 से हो रहा है। शुरू 2 पे होने का मतलब क्या है? कि 100th प्लेस के ऊपर 2 हो, है ना? शुरू पे होने का मतलब क्या है? कि 100th प्लेस के ऊपर 2 हो। बहुत बढ़िया। और 2 से खत्म होने का मतलब क्या है? कि जो 1st प्लेस है उसके ऊपर 2 हो। क्या इस बात से सहमत हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल सहमत है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब एक चीज तो यहां पे ये कर सकते हो कि आपने 2 से स्टार्ट होने वाले ले लिए, 2 से स्टार्ट होने वाले आपने ले लिए, तो उस केस में आप क्या बोलोगे? सर यहां पर तो कुछ भी डल जाएगा 0 से लेकर 9 के बीच में। आप बोलोगे इसमें भी कुछ भी डल जाएगा 0 से लेकर 9 के बीच में। पर मुझे सोच के बताओ, क्या ये सही तरीका है इसको सॉल्व करने का, या फिर कुछ हम गड़बड़ कर रहे हैं? सोच के बताओ, क्या ये सही तरीका है या फिर हम कुछ यहां पर गड़बड़ कर रहे हैं? बताओ बताओ बताओ। आप बोलोगे सर बिल्कुल गड़बड़ कर रहे हैं, बिल्कुल गड़बड़ कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि होता पता क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो 202 होगा, 202 को शायद आप यहां भी काउंट कर लोगे, 202 को आप यहां भी काउंट कर लोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 202 यहां पर भी आप काउंट कर रहे हो, 202 आप वहां पर भी काउंट कर रहे हो। तो इस वजह से यहां पर आप 0 to 9 नहीं लिख पाओगे, 0 to 9 आप यहां पर नहीं लिख पाओगे। इसका सिंपल तरीका आप वैसे ही अगर करना चाहते हो वो ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि यहां पर ना नंबर पूछा हुआ, यहां पर डिजिट नहीं पूछा हुआ। तो इसका तरीका सबसे बढ़िया यही है, आप ना 200 से लेके पहले तो 299 के बीच में देखो, ये सारे वो नंबर्स हैं जो स्टार्ट होते हैं, किससे स्टार्ट होते हैं? 2 से। कितने नंबर हुए ऐसे? ऐसे नंबर हुए आपके 100, ऐसे नंबर आपके स्टार्ट हुए 100। दीज आर दोज नंबर जो आपके 100 से स्टार्ट होते हैं। तो स्टार्ट वाला मैंने निकाल दिया, बिगिन विद 2। अब सिर्फ वो नंबर देखूंगा जहां पे 2 के साथ एंडिंग हो रही है, सिर्फ 2 के साथ एंडिंग, क्योंकि स्टार्ट वाले इतने ही थे। एंडिंग 2 में कितने वालों पे हो रही है? आप बोलोगे सर 102 के ऊपर, 112 के ऊपर, ऐसे करते करते आपका आखिरी बनेगा 192। ये कितने नंबर हुए? ये हुए 10। 100 ये, 10 ये, मतलब 100 नंबर्स ऐसे हैं जो स्टार्ट होते हैं और एंड होने वाले 10 नंबर हैं। आप में से कुछ बच्चा बोल रहा है सर 202 नहीं लिया। भाई 202 इसमें आ चुका है, उसने नंबर पूछा है, उसने नंबर पूछा, उसने डिजिट नहीं पूछा, उसने डिजिट नहीं पूछा। 202 ऑलरेडी आ चुका है, 212, 222, 232, 242, वो सारे यहां पे आ चुके हैं ऑलरेडी। अगर आप उनको काउंट करें वो डबल काउंटिंग है, हमें यहाँ पे नंबर्स निकालने, डिजिट नहीं निकालना। तो नंबर्स आपके 110 बनेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? ठीक है। अगर आपको ऐसे करना ही है इस चीज को, आप ऐसे करो कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहां पे 2 से स्टार्ट होने वाले ले लिए। अब आपको ना पर यहां पे कंडीशन डालनी पड़ेगी। क्या कंडीशन डालोगे? क्योंकि 2 वाले आपने यहां पे ले लिए ना, अब वंस वालों में जब आप कैलकुलेट करोगे आप यहां 2 नहीं डालोगे, क्योंकि वो 2 वाले ऑलरेडी आ चुके हैं।
तो यहां पर ना आपके लिए सिर्फ पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, 2 तो हट गया, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बनेगी कि आप इसमें 1 डाल पाओगे। फिर यहां पर कुछ भी डालो, ये बना 0 to 9 के बीच में, तो ये 10 केसेस यहां पे बन जाएंगे। एंड जब आप यहां पे 2 डाल रहे हो, अब यहां पर आप कुछ भी डालो कोई दिक्कत नहीं, यहां पर भी कुछ भी डालो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो कंडीशन थी वो ये थी कि अगर आपने एक बार 2 यहां पे ले लिया ना 100 वाले केस में, फिर वंस डिजिट निकालते समय यहां पर 2 मत अज्यूम करना, क्योंकि जैसे अगर मैं बात करें ना 202, 212, ये डिजिट तो 2 बार आया, आई गेट योर पॉइंट, 2 डिजिट 2 बार आया, पर आपका नंबर तो एक ही है, वो ये पूरा का पूरा एक नंबर है, ये पूरा का पूरा एक नंबर है। जब हमने यहां पर इसको काउंट कर लिया भाई 100 वाले केस में, तो यहां पर फिर क्यों काउंट करोगे, वो तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो इसके लिए इसका आंसर आएगा 110। ये नंबर्स वाले केस में खास ध्यान रखना पड़ता है, इसमें थोड़ा केस बदल जाता है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं नंबर्स वाले केस के अंदर। तो आई होप आपको कोई दिक्कत अब से इस चीज के अंदर नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है, कर लोगे बाकी क्वेश्चंस भी, ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूं, बाकी आपको होमवर्क दे दूंगा। जैसे यहां पर आप नोटिस करो, अब ये क्वेश्चन ना थोड़ा अलग है, हल्का सा, पर आसान है। यहां पर कह रहे हैं 700 से लेके 1000 के बीच में हमने नंबर्स लिखे, बहुत बढ़िया। अब मुझे वो कह रहा है कि कितने ऐसे इंटीजर्स होंगे जिनका सम 10 होगा, जिनका सम 10 होगा। मुझे एक चीज बताओ, यहां पर 100 प्लेस पे क्या क्या आ रहा है? आप बोलोगे सर 100 प्लेस पे 700 से ऊपर वाले आएंगे, तो या 7 होगा, या 8 होगा, या 9 होगा, 10 तो हो ही नहीं सकता, आखिरी नंबर तो क्या ही काउंट करना, 999 तक जाना है। ठीक है, अगर मान लो 100 प्लेस पे 7 ऑलरेडी आ गया और उसने कहा है सम 10 होना चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि 100 प्लेस प्लस 10 प्लेस प्लस यूनिट प्लेस, इनका वैल्यू 10 होना चाहिए, है ना। इन तीनों के डिजिट्स का सम ही तो वो कह रहा है कि 10 होना चाहिए, बिल्कुल। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी 3। पहला केस ये बना। अगर 8 होता है तो 8 प्लस एक्स प्लस वाई बनेगा 10, तो वहां पर x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 2। एंड आखिरी में क्या है, दिस इज 9 प्लस एक्स प्लस वाई, इस केस में आपकी वैल्यू आ जाएगी क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। बस आपको केस देखने कि 3 कितनी बार में बन सकता है, सोचो कैसे बन सकता है 3 कैसे बना पाओगे, 3 कैसे बना पाओगे, आसान है। आप बोल सकते हो सर 0 3 ले लो, ठीक है, 3 0 ले लो, 2 1 ले लो, या 1 2 ले लो, बस यही 4 पॉसिबिलिटीज हैं। 2 कैसे बनेगा, 0 2 ले लो, 2 0 ले लो, 1 1 ले लो, ठीक है। और 1 कैसे बनेगा, 0 1 ले लो, है ना, या 1 0 ले लो, बस 4 ये, 3 ये, 2 ये। तो ऐसे करते करते आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी 9। तो 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। अब 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन है बट मुश्किल नहीं है, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो आप इसको कर लोगे। इसका आंसर जो होगा मैं पीडीएफ में डाल दूंगा, आप वहां से चेक कर लेना। एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका होमवर्क रहेगा वो रहेगा ये, 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता ही है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता ही है, मैंने बताया भी हुआ है। बेसिकली 4 के टेबल में जो आता है ना, और आखिरी के 2 डिजिट चेक करते हैं, राइट। तो उसके हिसाब से ये क्वेश्चन भी आप यहाँ पे कर पाओगे, ये 2020 में यूपीएससी ने पूछा था। बाकी जैसे मैंने आपको बताया, इन सब क्वेश्चंस के आंसर जो होंगे मैं आपको अपने जो टेलीग्राम चैनल होगा वहां पर अपलोड कर दूंगा। बट क्वेश्चन ध्यान में यही रखना कि डिजिट पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है, ये बहुत ध्यान से रखा करो, ये बहुत ध्यान से समझा करो क्या चीज पूछी हुई है। बहुत बार डिजिट पूछा होता है नंबर निकाल देते हैं, नंबर पूछा होता है डिजिट निकाल देते हैं, ऐसा नहीं करना। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों आज का सेशन। आई होप आप सभी को आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से दोस्तों आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।